देखिए, आगरा की बहुत ही प्राचीन गौशाला बाटवस्स पर स्थित है और 100 साल पहले का इसका गौशाला का इतिहास है। जहाँ बताते हैं कि 5 गौ माता को साथ में लेकर आज 1500 गौ माताओं का संरक्षण करने का कार्य ये गौशाला करती है। इसी के अंग अतिथि वन होटल के रूप में और गृहवन के रूप में विकसित हुआ और अतिथि वन की जितनी भी आय होती है वो 100% आय गौशाला की सेवा में, गौ माता की सेवा में खर्च होती है। 2005 से लगातार अतिथि वन कार्यरत है और उससे पहले जो गौशाला का खर्चा जो चला करता था तो कहीं से 1100 रुपये का, 2100 रुपये का वो चंदा लेकर गौशाला का काम होता था। आज उत्तर प्रदेश की जो स्वावलंबी गौशालाओं में है वो अग्रवन और अतिथि वन के माध्यम से श्री गौशाला सोसाइटी जो वाटरवर्क्स पर स्थित है वो स्वावलंबी गौशाला में गिनी जाती है। ये आगरा शहर के नागरिकों का बहुत सहयोग है इसमें और हमारे समाज के जो प्रमुख जन है जिनके अथक प्रयासों से इस अतिथि वन का अग्रवन का आज निर्माण हुआ, उनको हम सभी लोग मिलकर याद कर रहे हैं। और आज अतिथि वन की जो डायरेक्टरी है उसका विमोचन का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। इस डायरेक्टरी में सारे हमारे जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर, पता, उनका फोन नंबर, उनके फोटो सभी दिए गए हैं और इसमें मिलकर हमारे अतिथि वन के मंत्री और कोषाध्यक्ष जी के द्वारा इसको पूर्ण किया गया है और पूरा इतिहास इस डायरेक्टरी में है। और इसका आज बहुत बड़ा हमारा सभी जो सदस्य हैं उन सदस्यों को बुलाकर इसका विमोचन का कार्यक्रम किया है। इस अवसर पर आए हुए सभी जो हमारे सदस्य हैं उनका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबसे प्रमुख बात है इस समय आज के समाज में अपनी पहचान को रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और महाराजा अग्रसेन के बताए हुए मूल मंत्र के ऊपर आज अग्रवाल समाज चल रहा है। महाराजा अग्रसेन जी का एक मूल मंत्र था 1 रुपया और 1 ईंट। उस 1 रुपये और 1 ईंट के माध्यम से पूरे अग्रवाल समाज, आगरा के अग्रवाल समाजों ने पूरा स्थित होकर के, खड़े होकर के उदाहरण प्रस्तुत किया कि भाई हम लोग इस तरीके का कार्य कर सकते हैं। आज जहां पर जब रसीदें काटी जाती है तो कहीं रसीद के माध्यम से कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो, उस स्थिति में कम से कम अग्रवालों ने, यहाँ अग्रवाल समाज ने एक ऐसी व्यवस्थाएं निर्धारित की जिस निर्धारीकरण के अंतर्गत में जो यहाँ अतिथि वन की जो आय होगी वह सीधा सीधा धर्म के कार्य के माध्यम से अर्थ में गायों की सेवा के लिए जो है प्रमुख रूप से होगी। गाय हमारी माँ है, उस गाय का संवर्धन, संरक्षण, संपालित, संपोषित और संरक्षण होना चाहिए। इसी के ऊपर, इसी नीति के ऊपर चलते हुए अग्रवाल समाज ने जो हमारे अतिथि वन का जो एक सदस्यता दिग्दर्शिका करके जो पुस्तक का विमोचन आज हुआ है, ये पुस्तक का विमोचन के लिए मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इन युवाओं को। इन नए युवाओं ने आकर के बहुत सारे सदस्यों को खोजा। कुछ ऐसे थे जो चले गए थे, उनके बच्चों को मालूम नहीं था कि भाई हमारा कहाँ पर क्या है। उन बच्चों को यहाँ जोड़ा और इसकी एक विशेषता है कि 169 सदस्य हैं, केवल 169 सदस्यों के ही माध्यम से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद हो और बाबा की कृपा सदैव बनी।